ये 7वां क्वेश्चन उदाहरण का जो हमारा बचा हुआ था, चलिए लेते हैं। उदाहरण का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया इस सवाल में, है ना, 8% वार्षिक दर से। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, रेट है 8%, 8% वार्षिक दर से, समय है 2 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें 2080। 8% वार्षिक दर से, समय है 2 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2080। और क्या भाषा बोली, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज निकालो। क्या निकालो, इतना सा सवाल है कि माना चक्रवृद्धि ब्याज दिया, साधारण ब्याज निकालना, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का क्या निकालो, साधारण ब्याज। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर PRT बाय 100। शॉर्ट में करोगे, 4 में से एक टिक करने वाला हो तो बड़ा इजी हो जाएगा फिर तो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। PRT बाय 100। चलिए, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन नहीं पता हमें, नहीं रख पाओगे आप मूलधन नहीं पता। ब्याज दर दी है 8%। समय कितना दिया आपको, 2 वर्ष। ब्याज दर 8% है, समय है 2 वर्ष है, और बटा में क्या आएगा, 100। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। ब्याज दर है ना 8% है, समय है 2 वर्ष और बटा में क्या आएगा, 100। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, साधारण ब्याज निकालने में रास्ते में कहाँ हमारी गाड़ी रुक रही है, प्रिंसिपल पर। मतलब प्रिंसिपल दिया नहीं है, प्रिंसिपल चाहिए हमें। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मतलब समझ में आ रही बात। वैसे सॉल्व करना, वैसे सीधे आंसर आएगा 2000, अलग ही दिख रहा है इसका। 8% का रिजल्टेंट होता 16 और 16.64, तो 16.64 बराबर 2080, तो 16 बराबर 2000। ओरली आंसर आएगा प्रभावी दर से। और भी बहुत सारे तरीके रेशियो वाले, लेकिन उन तरीकों से हम नहीं कर सकते, हमें तो पूरा ड्रामा करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, SI बराबर PRT बाय 100, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम बटा 100। क्लियर। तो रेट रख दिया, टाइम रख दिया। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करना, हल कैसे करें। अब ये सवाल जब सामने आएगा, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी कि यार इसको सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या होने वाली है कि यार इसको सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सवाल को हल करना कहाँ से शुरू करें, मैं आपको बता दूं। निकालना क्या है उसका फॉर्मूला लिखो, और जो जो उसमें रखना है वो रख दो, सीधे डायरेक्ट दिया है। जो नहीं दिया है तो अब उसको निकालने के लिए हम सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। या आप रफ में प्लान कर लो या फिर इसको दिमाग में इमेज बना लो, क्या रेट है, टाइम है, ये सब है, बस प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन की शुरुआत, क्योंकि उत्तर निकालने में कौन गड़बड़ कर रहा है, मूलधन नहीं है। तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते समय आपका उद्देश्य क्या है कि आप मूलधन निकालने की कोशिश करें, फिर हम जानते हैं कि फिर उसमें मूलधन का मान रखते हुए उत्तर लाए। तो ये लास्ट का स्टेप है हमारा सॉल्यूशन का। अब मूलधन निकालने के लिए प्रयास करें। चलिए, मूलधन निकालने के लिए कैसे प्रयास करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम रखते हैं। तो इसका हल कैसे चालू करोगे, हम जानते हैं कि, है ना, सबसे पहले दिया गया है ये लिखना। इसके बाद हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P 1 + R/100 की पावर T - P। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या रख दोगे आप, 2080। ये मूलधन निकालना है, रेट क्या है आपका 8%, 8/100, पावर T, समय कितना है, T बराबर 2 साल, -P। क्लियर। देखो इस समीकरण से P निकल आएगा आपका। चलिए करते, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा ना। 8/100 को काटोगे तो 2/25 आ जाएगा, 4 से कटेगा, और 25 से कम 25, 25 2 27/25 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -P, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो 27 का वर्ग होता है 729 और 25 का वर्ग होता है 625। क्लियर है ना, -P, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 2080 बराबर 625 में P का गुणा करेंगे तो 729P, 625 इधर गुणा होगा तो 625P, 729P में से 625P माइनस होंगे तो 104P आएगा शायद, बटा में 625 होता है ना ऐसा। जैसे मान लो 5/3 -1, तो कैसे हल करते हैं आप इसको, 3 एकम 3, 5 - 3, फिर 2/3 आता है। वैसे ही 625 का गुणा उधर होगा तो 729P - 625P, तो टोटल माइनस करके 104P बचेंगे बटा 625। अच्छा, अब यहाँ से P का मान निकाल लें हम। तो P का मान कैसे निकालें, 2080, 625 इसके गुणा में जाएगा और 104 इसके नीचे में जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, 104 से कितनी बार जाएगा ये, 20 बार। 625 × 20 कितना आएगा ये, 12,500 शायद, है ना।
625 गुणा 20, हाँ 12,500, तो मूलधन कितना है 12,500। अब इसके बाद हम जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालना है, तो अब प्रिंसिपल क्या रख दोगे यहाँ पे आप 12,500। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात है ना? ठीक है, क्या रख दोगे आप 12,500 गुणा 8 गुणा 200, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 है ना, तो ये आएगा 500, 2,000 रुपये आएगा। तो साधारण ब्याज अंत में कितना प्राप्त हुआ 2,000। आई क्या बात समझ में? क्लियर इतनी बात? तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको 2,000। तो ध्यान रखना इस सवाल का भी, ये भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो इन केस ऐसा सवाल आ जाए है ना, तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो ये है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग दर आए तो क्या करेंगे, यदि समय बटे में आए तो क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बनाया हमने, क्लियर है ना। डिफरेंस या एस आई के अंतर वाला फॉर्मूला बनाया है, क्लियर। ये सारी चीज़ें 6 माही, तिमाही, 4 माही के फॉर्मूला बनाया, मतलब बहुत छोटे में बहुत सारा ज्ञान मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझिए बात को है ना। 12 साल का अनुभव है मेरा जो आप निचोड़ रहे हो, है ना पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं किस्तों वाला, है ना। अब उदाहरण में और भी 1 2 3 सवाल, लेकिन वे मैं नहीं करवा रहा हूँ, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि उस लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि ये मैंने कंप्लीट आपको दे दिया है। ठीक है, स्कूल की किताबों में जो सिलेबस है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है ये, और आपका सिलेबस डिजाइंड है स्कूल की किताबों के साथ, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे, वो एनसीईआरटी वाली, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। और ये मैं जो आपको दे रहा हूँ ये मत तो सोचिए आप, चक्रवृद्धि ब्याज में जो और नए नए सवाल के आविष्कार हुए हैं कॉम्पिटिशन की दुनिया के चक्कर में, है ना, एसएससी, बैंकिंग, एसआई, कांस्टेबल, व्यापम, इन सब एग्जाम्स के जरिए जो नए नए क्वेश्चंस का आविष्कार हुआ है, वो सारे नए नए क्वेश्चंस भी आपको मैंने शीट में दिए हैं, क्लियर। लेकिन मैं आपको स्कूल के हिसाब से थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ 1 2 क्वेश्चन जो ज़्यादा ही आउटडेटेड है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप करना चाहें तो सोल्यूशन आपके सामने हर एक सवाल के आप खुद कर सकते हैं, क्लियर, दिमाग। लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, जितनी डिमांड है आपकी सिलेबस आपके पैटर्न के अनुसार, उतना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब एक सवाल मैं इंस्टॉलमेंट वाला लेता हूँ, किस्तों वाला, है ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात, है ना। ठीक है, एक प्रश्न नंबर 11 है, उसको भी मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको, है ना। एग्जाम्पल का 11वां सवाल, नॉर्मली सवाल, लेकिन इनके साथ कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, ये फॉर्मूला कैसे बनता है साधारण ब्याज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। प्रश्न नंबर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा, है ना। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 रुपए का वर्तमान मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय, आज कोई पैसा उधार लिया, 2 वर्ष बाद देय कितना है 14,580, 8% रेट है, उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी कि आप ये देखें, ये प्रश्न नंबर 11 है उदाहरण का, आप सीखें, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। वर्तमान मूल्य यानी कि मूलधन, वर्तमान मूल्य यानी कि मूलधन, कोई पैसा जो आज आपने उधार लिया वो 2 साल में कितना हो गया ब्याज सहित लगा लगा के, मिश्र धन 14,580, तो इसका वर्तमान मूल्य निकालना है। तो अब एक वर्तमान मूल्य की परिभाषा आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्लियर। वर्तमान मूल्य, आई बात समझ में। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य निकालने का तरीका यानी कि प्रिंसिपल, वर्तमान मूल्य यानी कि आप क्या निकालने जा रहे हो, प्रिंसिपल। ध्यान देना, किसी भी भविष्य के पैसे का आज का मूल्य, यानी कि उसको पीछे खींचो, भविष्य का पैसा क्या होता है, फ्यूचर मनी क्या होता है, जिसमें रास्ते के सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है, उसका वर्तमान मूल्य निकालो। यानी कि लोन कितने का था, वो तो ब्याज सहित आप बता रहे हो लोन को कि ब्याज सहित इतना कर्ज बनेगा, लेकिन लोन कितने का था, मूलधन कितने का था, उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य। तो ध्यान रखना, मूलधन को ही क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य। तो भविष्य का मूल्य दिया है, 2 साल के बाद का मूल्य कितना है बकाया, 14,580, इस राशि का वर्तमान मूल्य निकालना आपको 11वें नंबर के सवाल में, क्लियर। तो वर्तमान मूल्य यानी कि क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो अब सुनिए, आपके पास क्या फॉर्मूला था, A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी, वर्तमान मूल्य यानी कि प्रिंसिपल का मान। तो यहीं से प्रिंसिपल का मान कैसे निकालोगे, ये 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी ए के बटे में आ जाएगा। तो इसको अब हम इसको क्या बोलेंगे, पी को क्या बोलेंगे, वर्तमान मूल्य।
इस P को हम बोलेंगे वर्तमान मूल्य। आई बात समझ में? क्लियर? तो इस प्रिंसिपल को, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तमान मूल्य। क्लियर? तो वर्तमान मूल्य का जो फॉर्मूला है A/1 + R/100 की होल पावर टी, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, बस कुछ नया नहीं रटवा रहा हूं आपको। इस 1 + R/100 की होल पावर टी को A के बटे में ले आओ तो वर्तमान मूल्य का फॉर्मूला ये बनेगा। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालोगे? तो वर्तमान हम जानते हैं कि वर्तमान मूल्य बराबर A/1 + R/100 की पावर टी। तो A क्या है आपका? 14,580। 1 प्लस रेट क्या है आपका? 8/100। और समय क्या है आपका? समय 2 साल दिया है, 2। क्लियर? इसको हल करके वर्तमान मूल्य निकाल लेना। कितना आएगा? 12,500 आएगा। ये आप कर लेना हल, सॉल्यूशन में गिवन है। क्लियर? तो वर्तमान मूल्य का ध्यान रखना है ना, इनकेस वर्तमान मूल्य मांगे तो। चलिए अब मैं इंस्टॉलमेंट वाले सवाल पर आता हूँ। एक सवाल किस्त वाला लेता हूँ आपके लिए, है ना? ठीक है, किस्त वाला सवाल उदाहरण में तो दिया नहीं है इन्होंने, तो मैं अपनी इच्छा से किस्त वाला सवाल बना देता हूँ, या तो फिर 1 मिनट रुकिए, है ना। 1000 वार्षिक दर से तो प्रत्येक किस्त का मान होगा, ठीक है। 29 प्रश्नमाला का 29 वाला सवाल, प्रश्नमाला का, उदाहरणों का नहीं, प्रश्नमाला का एक्सरसाइज का 29 नंबर का सवाल देखिए। अब आप, मैं आपको इस सवाल के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का ज्ञान देने जा रहा हूं, है ना, इंस्टॉलमेंट्स का। क्लियर? कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते एक सवाल हम किस्त वाला। 1 सेकंड रुकना, सवाल को पढ़िए आप, इतने क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी शीट का 29 नंबर का क्वेश्चन है ना, 29 नंबर का सवाल, प्रश्नमाला का 29 है ना। 1 मिनट रुकिए आप। हाँ चलो देखते हैं, प्रश्नमाला का 29 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ 29 नंबर का सवाल। सवाल ऐसा है कि 1025 रुपये के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसको मिटा देता हूं इधर से, है ना। 1025 रुपये के ऋण को आज आपने लोन लिया 2022 में, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी कि पहली किस्त आप 2023 में देंगे और दूसरी किस्त आज ही की तारीख में 2024 में। यदि 2022 में आज में आपने लोन लिया तो 2 किस्त कब कब चुकाएंगे आप? पहली किस्त 2023 में, दूसरी किस्त 2024 में। क्लियर? और ब्याज दर क्या है? 5%। तो सवाल यह है कि किस्तें बनती कैसे है ना, इंस्टॉलमेंट्स बनाई कैसे जाती है, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या होगा। अच्छा, क्यों किस्तें बनाई जाती है? क्योंकि 1025 रुपये एक साथ आप पे नहीं कर सकते, साल साल भर करके व्यवस्था जमा के आप 2 किस्तों में चुका सकते हो, है ना। और ध्यान रखना किस्त समान है, बोला है इक्वल। दोनों ही किस्त क्या होनी चाहिए? ये दोनों ही किस्त समान राशि की होनी चाहिए, है ना, ये भी शर्त है, ठीक है। तो किस्तें क्यों बनवाई जाती है? क्योंकि आप आज एक साथ वो पैसा चुका नहीं पाओगे, एक साथ चुका नहीं पाओगे, इसलिए आप उसके लिए क्या बनवाओगे? 2 किस्तें। अब किस्तें बनती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पैसे के कितने टुकड़े किए जाते हैं? 2। इस राशि के कितने टुकड़े किए जाते हैं? 2 टुकड़े। आई बात समझ में? 2 हिस्से इस राशि के करेंगे वो लोग, पहला और दूसरा। आई बात समझ में? 2 टुकड़े, वो 2 टुकड़े बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, एक छोटा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। 2 टुकड़े किए जाते हैं। इस टुकड़े को, पहले टुकड़े को यहां से ले जाकर यहां ले जाया जाता है और इसको नाम दिया जाता है पहली किस्त। और दूसरा टुकड़ा 2 साल चला के ले जाया जाता है, इसको नाम दिया जाता है दूसरी किस्त। समझ में आ रही बात? तो पहले 2 टुकड़े करेंगे, ऑब्वियसली वो टुकड़ा चल के 1 साल तक चल के यहां तक जाएगा तो पहली किस्त कहलाएगा, दूसरा पार्ट 2 साल चलेगा, 2 साल, और वो दूसरी किस्त कहलाएगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, जब ये टुकड़ा यहां से यहां तक जाएगा तो साल भर का ब्याज जुड़ जाएगा इसमें 5%। ऑब्वियसली ब्याज की दुनिया में कोई पैसा, अरे यार ये पैसा
ये दोनों टुकड़े बराबर किए इन्होंने, अलग अलग किए, 1025 के हमें नहीं पता। लेकिन इसमें जब ये पैसा यहाँ चल के जाएगा, पहली किस्त बनने की ओर बढ़ेगा, तो इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ेगा। और ये पैसा जब दूसरी किस्त बनने की ओर बढ़ेगा, तो सुनिए 2 साल चलना है इसको, तो इसमें 5-5% के कितने साइकिल यूज होंगे? 2 साइकिल। आई बात समझ में क्लियर? 5-5% के 2 साइकिल आएंगे इसमें, यानी कि 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 5-5% के हिसाब से। क्लियर? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अब हम क्या करते हैं, दोनों किस्तों को क्या मान लेते हैं? x। क्लियर? अच्छा, इतना तो आप जान गए, क्लियर, कि 1025 के 2 टुकड़े थे ये। जब इसको यहां ले जाएंगे तो ये पैसा बढ़ चुका होगा, ब्याज लग के बढ़ चुका होगा, और ये पैसा भी बढ़ चुका होगा। तो अब ये दोनों किस्तें मिला के 1025 से ज्यादा राशि बन जाएगी। फिर से बोलता हूं जो मैंने बोला, 1025 के ही 2 टुकड़े हैं ये, तो यहां पर जो 2 टुकड़े इन दोनों को मिलाओगे तो वापस 1025 है, दोनों टुकड़े 1025 के बराबर है। लेकिन दोनों टुकड़े जब यहां चले जाएंगे तो दोनों मिला के फिर 1025 से ज्यादा निकल गए कि नहीं निकल गए? ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे दोनों टुकड़े मिला के 1025 के 2 टुकड़े हैं, लेकिन ये टुकड़ा यहाँ जाता है बढ़ जाएगा, ये पैसा बढ़ जाएगा, तो दोनों मिला के फिर 1025 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों किस्तें हमने क्या मानी? x। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, पहले कहानी सुना दो आपको। तो दोनों किस्तों को हमने, प्रत्येक किस्त को क्या माना? x। आई बात समझ में क्लियर? तो प्रत्येक किस्त को हम यहाँ पर मान रहे हैं x। तो प्रत्येक किस्त को यदि हमने x माना, ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि आपने प्रत्येक किस्त को x माना है, ठीक है ना, तो x + x टोटल आप कितना धन चुका रहे हो? 2x। और आप जानते हो ये जो किस्तों में जो आप पैसा चुकाते हो लोन से ज़्यादा होता है, और आप भी समझ रहे हो क्यों ज़्यादा होगा। ये 2x 1025 से ज़्यादा है कि नहीं है? क्लियर? क्योंकि ये 2 टुकड़े आपके, ये पैसा ओवरऑल 2 टुकड़ों में होकर बढ़ चुका है, तो चुकाई गई किस्त लोन से क्या है? ज़्यादा। इतना आपको समझ में आया? क्लियर? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अब हमें निकालना है x का मान, माना कि प्रत्येक किस्त, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा? माना कि प्रत्येक किस्त बराबर x। क्या माना आपने? माना कि प्रत्येक किस्त बराबर x। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप ये करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका निकालेंगे वर्तमान मूल्य और इसका भी निकालेंगे आप वर्तमान मूल्य। अब आप ध्यान दीजिएगा, अपनी छोटी सी दुनिया में ये मूलधन है, मिश्रधन है, 1 साल का मूलधन और मिश्रधन, ब्याज लग रहा है तो मिश्रधन, और अपनी छोटी सी दुनिया में ये दोनों भी मूलधन से मिश्रधन का रोल निभाएंगे। मतलब आप सोचिए, इसका भी वर्तमान मूल्य आपको निकालना है, किसी का पी निकालना है, नहीं क्या निकालना है, इसका भी वर्तमान मूल्य निकालना है आपको, और इसका भी क्या निकालना है आपको? वर्तमान मूल्य। आई बात समझ में? तो इसका वर्तमान मूल्य कैसे निकालोगे आप? वर्तमान मूल्य निकालने का फॉर्मूला है क्या ये? बताओ। वर्तमान मूल्य इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वर्तमान मूल्य, ध्यान देना, शांति बनाए रखें, वर्तमान मूल्य बनाने का तरीका ये है कि वर्तमान मूल्य, इसका वर्तमान मूल्य यहाँ पर आएगा और इसका वर्तमान मूल्य यहाँ पर आएगा। आती है क्या बात समझ में? तो वर्तमान मूल्य किससे बनता है? मिश्रधन ऊपर आएगा। तो बताइए, इस वर्तमान मूल्य के लिए मिश्रधन क्या है? x। बताओ, मिश्रधन x है कि नहीं है? तो वर्तमान मूल्य बनाने का तरीका, मिश्रधन बटा 1 + r/100 की पावर t, बटा 1 + r/100 की पावर t। बताओ इसका वर्तमान मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? और r क्या रख दें? 5 रख दें क्या? वर्तमान मूल्य किससे बनता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है? x बटा 1 + r/100 की पावर t। और यहाँ भी वर्तमान मूल्य इसका निकालना है, तो x/1 + r/100 की पावर t। बोलो, आता है क्या समझ में? इसका भी वर्तमान मूल्य, इसका भी वर्तमान मूल्य निकालेंगे, है ना। अच्छा, आर क्या रख दें? 5%, रेट 5% रख देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। टाइम की बात करें, बताओ ये समय अंतराल 1 साल का है क्या? तो टाइम कितना आएगा? 1 साल। ये समय अंतराल 2 साल का है, तो यहाँ का टाइम कितना आएगा? 2 साल। अब आप ही बताइए, ये दोनों हिस्से मिलाकर इसके बराबर है कि नहीं है? अरे इसी के तो 2 टुकड़े थे ना ये, तो ये दोनों तो बराबर थे ना इसके, तो दोनों मिलाकर किसके बराबर रखोगे? इसके बराबर। तो x/1 + 5/100 की पावर 1 प्लस x/1 + 5/100 की पावर 2 बराबर कितना आएगा? 1025। क्लियर? x/1 + 5/100 की पावर 1 प्लस x/1 + 5/100 की पावर 2 बराबर कितना आएगा? ये 1025।
ये समीकरण आपको बनाना है सीधे। आई बात समझ में? वर्तमान मूल्य निकाल के जोड़कर बराबर 1025। शॉर्टकट तरीके बहुत सारे इसके करने के, ओरली आंसर आएगा ऑलमोस्ट, मैं बता दूंगा रेशियो से कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करेंगे, माना कि प्रत्येक किस्त बराबर x, फिर सीधे ये समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। अब सुनिए, या फिर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं, आप एक लाइन लिख सकते हैं बीच में, है ना। सीधे आपको ये इक्वेशन लिखना, आपके दिमाग में ये पिक्चर चलना चाहिए, है ना, ठीक है। दो किस्तें, है ना, ठीक है। माना कि प्रत्येक किस्त बराबर x, ठीक है। अब एक लाइन आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि 1025, क्योंकि डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, फिर सीधे 1025 रुपये के ऋण को दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। क्लियर, ठीक है। 1025 रुपये को दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है ना, ठीक है। इस प्रकार अतः निम्न समीकरण प्राप्त होता है। निम्न समीकरण, क्या समीकरण, सीधे समीकरण लिखोगे आप, वर्तमान मूल्य का फॉर्मूला x अपॉन 1 + 5/100 की पावर 1 प्लस x अपॉन 1 + 5/100 की पावर 2 बराबर में 1025। ये समीकरण उद्देश्य है इस क्वेश्चन के किस्तों के सॉल्यूशन का। क्लियर। यदि 3 किस्तें होती तो प्लस में 1 और x बटा 1 + 5/100 की पावर 3 आ जाता। 2 किस्तें इसलिए 2 ही रिलेशन आएंगे, पावर 1 और पावर 2। 3 किस्तें होती तो प्लस में 1 और रिलेशन आता, पावर क्या आ जाती 3। 4 किस्तें होती प्लस में 1 और रिलेशन आ जाता, पावर क्या आ जाती 4। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है। तो कितना आया ये 1025। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर, है ना, तो इसको हल कर लेते हैं हम अब, और क्या है ना। 5 से 100 20 बार जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही काट रहा हूँ 20 बार। तो 1 + 1/20 21/20 प्लस x अपॉन 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये बराबर 1025, है ना। अब सुनिए, 21/20 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, सीधे लिख दूँ क्या? आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना है, नहीं भी बढ़ाना, सीधे लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना। 20 ऊपर जाएगा तो 20x/21 प्लस 400x/441 बराबर 1025। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे हम, 441 और 21 का एलसीएम, है ना। तो चलिए ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। 441 और 21 का एलसीएम 441 ही आएगा, है ना। अब 21 से 441 21 बार, 21 दूनी 420। मेरे को लगता है ये आपको आता होगा शायद, ये एलसीएम लेके ये मेथड, है ना। और इधर 400x आएगा बराबर में 1025। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 820x/441 बराबर 1025। और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तब जगह बची नहीं है, नीचे तक नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसमें दिख रहा है, विजिबल है, यस विजिबल है, ठीक है ना। तो ये 820 लिखा है, 820 है ना, 820, ठीक है। तो x का मान आएगा 1025 गुणा 441 बटा 820। चलिए 21 से काटें, 21 से 20 बार, 21 से 21 बार, है ना। 5 से 4 बार, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25। क्लियर। तो 205 गुणा 21/4, है ना। तो 21 पंजे, है ना, 21 पंजे 5 1 5 5 10 42, है ना। 4305/4 इसको और काटेंगे, 4 1 4, 4 7 20 25, 4 6 24, 4 2 8, 1076.25 आएगी प्रत्येक किस्त शायद। क्या सही किया मैंने? 1076.25 प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? नहीं यार गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 1 मिनट रुकिए। 21/20 था ना, ठीक है। 21 से 21 दूनी 42, 420 प्लस 400 820 बटा 441, है ना, 820। 21 से 21 बार, है ना। और अरे यार यहाँ गड़बड़ की ना, 21 से कहाँ कटा था, गलत कैंसिल कर दिया, सॉरी, रुकिए 1 मिनट, है ना। कैंसिलेशन गलत कर दिया हमने, तभी तो आंसर क्यों गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए देखिए, है ना, क्या है कहानी। x बराबर
1025 इंटू 441/820। चलिए अब किससे जा रहा है, 21 से तो जा नहीं रहा है ना ये, 21 7 से 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 1 जा 7 नहीं जा रहा, ठीक है। ये कटेंगे शायद 41 से, या फिर 5 से काट दो पहले, आप एक एक करके भी काट सकते हो, फिर 41 से सीधे भी काट सकते हो, है ना। मैं 41 से काट देता हूँ सीधे, आप 5 5 के पहाड़े से काट लेना। 41 से 20 बार, और 41 से ये जाएगा 25 बार, 25/20, फिर 5 से 4 बार, फिर 5 से 5 बार, है ना, ठीक है। तो 5 गुणा 441/4, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2205/4। इसको हल करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 0, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 551.25 आएगा। अब तो सही किया ना, यस, तो आंसर आएगा 5। अब सुनिए मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये रिलेशन आपको समझ में आया है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किस प्रकार वर्तमान मूल्य, है ना। कोशिश करिए मैंने कि पूरा आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। यदि तीसरी किस्त भी होती तो तीसरी किस्त x होती, उसको 3 साल पीछे लाते तो पावर 3 आ जाती, यहाँ पे तीनों को जोड़ के फिर बराबर रखते हैं, चौथी किस्त में पावर 4 आ जाएगी। क्लियर, तो इसको रिपीट कर करके देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सवाल नंबर 29 के बाद जो है सवाल नंबर 30 है ना, सवाल नंबर 30 को करिएगा आप। सवाल नंबर 30 भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी लोन है। सवाल नंबर 30 में 3 किस्तें हैं तो वहाँ 3 टर्म है और बराबर में रिजल्ट है। आई बात समझ में, सवाल नंबर 3 की कहानी, ठीक है। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इसी के जैसा है, तो एक बार करके, वैसे किस्तों वाले सवाल नहीं आएंगे आपको, बेसिक बेसिक सवाल आएंगे, इनके साथ जाए तो कर देना, है ना, ठीक है। अब इसको यदि शॉर्ट में करने की बात करें तो 5% होता है 20 से 21, और 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, 420 और 400, 820, 820 बराबर कितना है ये 1025, 5/4 का रिलेशन है, 441 गुणा 5/4 करेंगे तो 551.25, मतलब इतना शॉर्ट में आता है रेशियो मेथड से। क्लियर, जब 4 में से टिक करना हो, है ना, लेकिन ये बेसिक टर्म हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कहानी आप लोगों की चक्रवृद्धि ब्याज की। प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स ऐसी चीज़ें आप भूल जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो भी बार बार रिपीट कर करके देखते रहेंगे तो भी आपकी हेल्प होती रहेगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक हम साधारण ब्याज लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, ओके, थैंक यू। और पूरे पूरे नंबर लेकर आएँ मैथ्स में, और मैथ्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कोई स्टेप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी नंबर पूरे मिलेंगे मैथ्स में आपको, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैथ्स बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पूरे में से पूरे नंबर लाकर आपको देगा बहुत सरलता से। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और थोड़ा सा इनफ लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी आए तो भी हम क्वेश्चंस कर सकें। बाकी प्रश्नमाला में सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, सॉल्यूशन आपके सामने, आप जितना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करें, ज़्यादा टाइम नहीं दें, जो मैंने पढ़ाया उसी की प्रैक्टिस करें बार बार, और कुछ एक क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, है ना, प्रश्नमाला में से सारे नहीं करना, ज़्यादा ही टफ लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है मैंने आपको कंटेंट, ठीक, ओके, थैंक यू, मिलते हैं।